कागजों में सिमटा विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बंडा की ग्राम पंचायत भेड़ा खास में विकास के नाम पर लाखों का गबन किया जा रहा है, जहां ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल बनाने के नाम पर पैसे निकाल लिए गए, लेकिन विकास कागजी रिकॉर्ड में ही सिमट गया। ग्रामीणों ने सचिव और सहायक सचिव पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी सचिव को नहीं देखा और रोजगार सहायक और सचिव का पति पंचायत चला रहा है। विकास के नाम पर पंचायत में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। के थे निकाल है आज है ऐसे केतरे थे निकाला थे नहीं, बहुत दिन हो गए हैं और पहले से बोल रहा है कहीं हमारा कहीं आता ही नहीं है के थे निकाल दे है निकाला थे नहीं। पैसों की अभी तो नहीं कहीं मैंने पहले कहते के पैसा तो लगने हैं, पैसा लगेंगे जब मिले। पहले मंगा थे 5,000। 4 टैंकर हते हमारी पंचायत में, जिसमें चार्ज में सरपंच को 1 टैंकर दा होगा। 3 टैंकर प्रियंका सचिव हती सो नहीं ने बेच दा है। बेच भी का एक चौका में कटवाओ तो और एक भूजक मास्टर हते तो 1 टैंकर उनको बेच दाओ तो। देखिए, टैंकर के विषय में मेरा कहना ये है कि अब क्योंकि गर्मियां भी आने वाली हैं तो मैंने सारे अभियंत्रियों को एक पत्र जारी किया है। दूसरा, गंदगी के विषय में अपन देखते हैं कि वहाँ के काम क्यों नहीं हो रहे और बाउंड्री वॉल निर्माण में कितनी राशि हारित हुई है या पंचायत भवन में आपका कहना है कि कितना काम हुआ है और कितनी राशि हारित हुई है, उसकी जांच करवाना। चलिए, जानकारी अधिक लेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी, क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, जनपद पंचायत बंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ा खास का भ्रष्टाचार संबंधी मामला सामने आया है। केवल निर्माण कार्यों को कागजी खाना पूर्ण कर लिया गया है एवं समस्त विकासशील कार्य अधूरे पड़े हैं। जिसमें देखा जाए ग्राम पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल, इसकी लागत राशि लगभग 4 लाख रुपए होगी, जो बिलों के माध्यम से निकाल ली गई है, लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए आंगनबाड़ी भवन एवं सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल, जिसकी लागत राशि लगभग 3-3 लाख रुपए होगी, वही कागजी खाना पूर्ति में पूर्ण कर ली गई है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत में गंदगी का जगह जगह अंबाल लगा हुआ है, कूड़ा घर बना दिया गया है पंचायत को। जी वहीं ग्राम पंचायत हमारे साथ में ग्रामीण भी जुड़ गए हैं। सौरभ मिश्रा। सौरभ, क्या परेशानी आपको ग्राम में आती है बाउंड्री वॉल और गंदगी को लेकर? भ्रष्टाचार है पंचायत में कि सचिव सरपंच जो भी सह सचिव है, ये लोग बगैर पैसे लिए तो कुछ काम करते नहीं। मैम, मेरी एक मतलब चाचा जी हैं, 2017 में उनकी कुटी की फीडिंग हुई थी। मैम, आज 2023 6 साल हो चुके हैं, ना कुटी आ रही है और 5,000-10,000 रुपए की मांग की जाती है कि 5,000 दो, 10,000 दो तो कुटी आएगी नहीं। तो बगैर पैसों के मैम, अगर समग्र ID भी नाम जुड़वाने के लिए जाए तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो बगैर पैसों के कोई काम नहीं करते हैं अधिकारी जो है। मैम, इतना भ्रष्टाचार है, आप पंचायत में जाके देखिए। पंचायत की 35-32 एकड़ आम भूमि है, जो मतलब बगीचा कहलाता है जी, और 18-20 एकड़ का मैम तालाब है। मैम, पिछले 5-6 साल से उस तालाब की मतलब जो बाउंड्री रहती है उसको JCB से फाड़ के उसका पानी निकाल के कृषि की भूमि की मतलब खेती की जा रही है। मैम, 5-6 साल से कब्जा है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से क्या परेशानियां आ रही है? जी, बाउंड्री वॉल नहीं है आंगनवाड़ी की और ग्राम पंचायत में भी नहीं है, तो क्या परेशानियां आप लोगों को आती है? अरे मैम, अब बाउंड्री वॉल नहीं है तो बहुत सी परेशानी है। भ्रष्टाचार इतना है, ना मैम कोई पशु नेट, ना कुटीर। और ये मैम, ये गांव स्वच्छ का अभियान में वो लेटरिंग बनी थी जो, वो आप जाके चेक कर लीजिए, किसी के पास कोई भी लेटरिंग नहीं है। वो कागजी कार्रवाई हो गई और सब पैसा बिल्कुल कागजों में मतलब सब जेब में चला गया। सौरभ, सचिव और सहायक का व्यवहार गांव में कैसा है? व्यवहार तो मैम, व्यवहार से क्या होता है, मीठे बोलते हैं लेकिन बगैर पैसे कोई भी काम नहीं होता मैम। नहीं, आप अगर शिकायत लेके उनके पास में जाते हैं तो उनका क्या कहना होता है? जी मैम, आप अगर उनके पास में कोई शिकायत लेकर जा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? अरे मैम, सरपंच कोई है, पंचायत कोई चलाता है, सचिव कोई है, ना कोई मिलता है ना। तो क्या सचिव से आज तक आपकी मुलाकात नहीं हुई? जी मैम,
सचिव से आपकी आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई है? मैम सचिव हमारे यहाँ महिला है जी। सचिव है जो हम्म। वो महिला है, वो विकलांग है, लेकिन पूरा काम उनके पति करते हैं। वो ग्राम सभा जब भी जैसे सीओ मैडम जाती हैं या कोई टीम आती है तो बस वो आती है, नहीं तो वो नहीं आती। उनके पति देव ही पूरा काम करते हैं। तो आप शिकायत किसको करते हैं? उनके पति को शिकायत करते हैं? अरे मैम उनके पति को क्या शिकायत करेंगे? नहीं, सचिव से अगर आप शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, वे बहुत कम गांव में आती है, तो आप जो आपकी परेशानी है उसकी शिकायत आप लोग कहां पर करते हैं? मैम फिर तो हम लोग वहीं जाते हैं, जो काम करता है उसी के पास जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो फिर क्या कहते हैं वो लोग? अब वो ये बोल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, फिर नहीं होता, कुछ नहीं होता मैम। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, सचिव कोई और है और पंचायत कोई और चला रहा है? जी मैम, जब ग्राम सभा लगी हुई थी तब मीडिया कर्मी उस समय पहुंचे तो वहाँ पे देखा गया कि पत्नी सहायक सचिव है, जबकि वहाँ पति ग्राम सभा लगाए हुए बैठे था। जी मैम। और बाउंड्री वॉल की भी परेशानी इसके साथ में, और क्या परेशानियां लोगों को है वहाँ पर? आवासीय योजना के नाम पर 10-20 हजार रुपए लिए जाते हैं। दबंगियाई बताई जाती है कि आप अगर नहीं देंगे आप शिकायत करेंगे। अब गरीब तबके के लोग हैं, आखिर वो क्या कर सकते हैं? उनकी सुनने वाला कोई नहीं, अधिकारी मौन है, अधिकारी भी राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में रघुवीर चढ़ार जुड़ गए हैं, सरपंच है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। रघुवीर जी। जी 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 जी। बेड़ा खास में विकास के नाम पर लाखों का गबन किया जा रहा है और ये मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। लाखों को का हो रहा मैम? जी, ये गबन का मामला आपके सामने होगा ही। आप नवनिर्वाचित सरपंच है जी। कैसी स्थिति आप ग्राम में देख रहे हैं अभी? जी, कैसी स्थिति है ग्राम की अभी? कई परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कई परेशानी है, बाउंड्री वॉल नहीं है और गंदगी है चारों तरफ। जी मैम, आके आप सामने बात करो ना। जी नहीं, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? आप सरपंच है, नवनिर्वाचित सरपंच है, तो आपने सरपंच बनने के बाद में क्या स्थिति देखी ग्राम की? क्या कार्य वहां पर करवाए? जी मैम, मैंने सफाई की है। मैंने ये 26 जनवरी के पहले आप सफाई की है, और जो कचरा डरा हुआ है, मैंने गुबार लगी है उसमें, मैंने सामने वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो वो गुबार उठाया नहीं, गोबर दो इकट्ठा रखा हुआ है। हाँ, तो आप सरपंच है ना, क्यों कार्य नहीं करवा रहे? जी मैम, जो हम बात कर रहे हो वो चीज को आप समझो तो पहले। नहीं, चलिए आप बताइए, समझाइए आप। जी मैम, जी बात कर रहा हूँ मैं। समझाइए आप क्या कर रहे हैं? सचिव और सहायक सचिव पर आरोप लग रहे हैं, आप कैसे आप देखेंगे इसे? क्या कार्रवाई आप करवाएंगे इन पर? जी मैम, जो गुबार लगी है, जो ना गोबर डाला हुआ है जो ग्राम वासियों ने, नहीं तो उसके लिए हटाने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा है, इसलिए गुबार हटाया भी नहीं है मैंने। चलिए ठीक है, ये तो गंदगी की बात हो गई। अब आप बताइए, आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल और ग्राम पंचायत की बाउंड्री वॉल की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत जो आंगनवाड़ी की बाउंड्री है ना मैम, जो आंगनवाड़ी की जो टाइल्स लगने थे वे भी नहीं लगे, बाउंड्री है जो भी वो भी नहीं होगी है ना मैम। और ग्राम पंचायत भवन है जो, उसकी बाउंड्री भी नहीं हुई है। गौशाला की बाउंड्री है, उसकी भी बाउंड्री नहीं हुई है मैम। हाँ, नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप? तो बोलो, आप बताओ, उसमें पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, आप ही ऐसा बोल देंगे कि मैं क्या करूं, तो फिर ग्रामीणों की परेशानियां कौन सुलझाएगा? तो मैम मैं क्या करूं? जब पैसा नहीं है तो मैं कौन तरीके से काम करूं? पैसा नहीं है, गंदगी को लेकर भी क्या गंदगी, ये आप जो बोल रहे हैं कि गोबर जो है वो गांव वाले ही पटक के जाते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? आप ही बोल रहे हैं कि आपने नहीं उठवाया। जी मैम, इसलिए नहीं उठवाया है कि जो ऑब्जेक्शन लगे हुए से जो गोबर नहीं उठाना चाहिए। चलिए, ये जानकारी तो आपके पास में होगी ही कि सचिव और सहायक सचिव यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं।
ऐसा सुनने में आ रहा है। और ग्रामीण भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि वे कुछ भी काम अगर उनसे करवाने के लिए जाओ तो सबसे पहले वो पैसों की डिमांड करते हैं। जी मैम, जी मैम। जी नहीं आप बोलिए, सुनने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, कब से आप जी जी कर रहे हैं। जी मैम, मैं बोल तो रहा हूँ कि जो गोबर डला हुआ है वो नहीं, गोबर की बात नहीं, मैं सचिव और सहायक सचिव की बात कर रही हूँ। अभी किस तरीके से वो ग्राम में काम कर रहे हैं जी आप जानते, कभी आप सचिव से मिले हैं? नहीं मैम, सहायक सचिव अभी आया नहीं। सहायक सचिव नहीं आया, चलिए ठीक है, सचिव से तो मिले होंगे। यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि सचिव कोई और है और काम कोई और कर रहा है। जी मैम, ये भी मेरे को मालूम है। मालूम है आपको? जी जी, पति काम करता है, जो पति है, जो पत्नी है वो सहायक सचिव है, पति काम करता है। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप सरपंच, अभी तक आपने क्या कार्य किए, सिर्फ इतना बता दीजिए। जी मैम, आपके पास में कौन सी जिम्मेदारी? आप हर जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे कि आपने ये नहीं किया, सचिव से मुलाकात नहीं हुई, सहायक सचिव आते नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्या कार्य कर रहे हैं? मैम जे सोच रहा हूँ इसकी जांच की जाए। जांच की जाए, ठीक है, लेकिन अगर ग्रामीणों को कोई परेशानी होगी तो वो किसके पास जाए? क्योंकि सचिव और सहायक तो उनकी सुनते नहीं है। तो बचे तो आप ही सरपंच के पास में, आपके पास में तो कई शिकायतें आती होगी। जी मैम, मैं ये सोच रहा हूँ आप इस चीज की जांच करिए जी। जांच पूरी हुई है, जांच हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जुड़े हुए। सुधीर जी, आप ग्राउंड पे थे, आपने पूरी इंफॉर्मेशन ली है इसको लेकर, आप इनको बताइए थोड़ा। जी सरपंच साहब, उस समय हम पहुंचे जब ग्राम सभा लगी हुई थी जी। तो सहायक सचिव के जो पति हैं वो भी बैठे हुए थे। हमने सरपंच साहब से पूछा कि बताइए सरपंच जी, आपके यहाँ जो इतनी गंदगी फैली हुई, कई उन्होंने बताया कि जो पूर्व सरपंच ने सब गंदगी फैला रखी, तो हमने आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो बस ऐसे ही पलड़ा झाड़ रहे हैं। सुधीर जी, हमारे साथ में ग्रामीण सौरभ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सवाल है आपके? मैं सरपंच जी से कहना चाहूंगा। सरपंच जी को बने पिछले 1 साल तो हो गए हैं। पिछला 1 साल हो गया। मैम, पिछले 5 साल से जो तालाब और बगीचा पे अवैध कब्जा है मैम, 30-32 एकड़ भूमि पर कब्जा है। सरपंच जी ने एक प्रस्ताव डाला कि भाई इस जमीन पे कब्जा है। सरपंच जी को मालूम है, सचिव को मालूम है, और सहायक सचिव को भी मालूम है, इन सबकी साठ-गांठ में कब्जा है मैम। रघुवीर जी जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनने कुछ उसके लिए किया मैम क्या? चलिए, सरपंच जी हमारे साथ में जुड़े हैं। रघुवीर जी, क्या कहेंगे? अब आपने सुनी ग्रामीण की बात। रघुवीर जी। जी 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 मैम। हाँ, कहिए, आपने सुनी पूरी बात? जी मैं बात कर रहा हूँ मैम। जो तला है, जो पुराना तला है, इस पर कब्जा जो है, जो पत्रकार और मीडिया वाले जो बात कर रहे हैं ना मैम। नहीं, तो देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल हो गया है आपको, अब तो आप नवनिर्वाचित भी नहीं रहे, तो क्या विकास कार्य आपने किए? कुछ विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं। जमीनी हकीकत देखो तो सब खाली है और कागजों में विकास हुआ है। 14 लाख की राशि का क्या हुआ जो गबन कर ली गई? इसके बारे में जानकारी है आपके पास में? कौन सी जानकारी है मैम? 14 लाख की राशि जो गबन कर ली गई है, विकास कागजों में है, कोई विकास ग्राम में नहीं हुआ, तो ये राशि कहाँ गई? 14 लाख की कौन सी ग्रामीण में राशि है मैम? चलिए, हमारे सहयोगी आपको अच्छे से बता पाएंगे। सुधीर श्रीवास्तव जी, बताइए, आप 14 लाख की कौन सी राशि है और क्या गबन का मामला है? हाँ सरपंच साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्व सरपंच थे, आपने बताया था कि यहाँ पे जो तालाब निर्माण कार्य हुआ था, बाउंड्री वाल थी, वो प्रियंका सचिव थी, प्रियंका मिश्रा, तो उन्होंने गबन किया है। हमारे यहाँ जी पूर्ति नहीं, वो पूर्ति नहीं हुई, तो आप उसके बारे में आप बोलिए ना। जी मैम, बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए ना, तो आप जी जी कर रहे हैं कब से, तो आप बोलिए, थोड़ा सुनने के लिए बैठे हम, आपकी बात रखने के लिए ही है ये। जी मैम, जो अमृत सरोवर है ना, ये भी फेल है। तो जो पुराने भूतपूर्व सरपंच जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं करवाऊंगा, वे करवा भी रहे हैं ना। यहाँ का कोई काम भी हो चुका है।
बोलिए। तो गौशाला को जो काम है सर मैं भी करवा रहा हूँ, वहाँ आके आप देखना एक मिनट। नहीं देख के आए, इसीलिए तो ये मुद्दा उठाया है। कब आए थे ना मैम आप? देखिए हमारे सहयोगी है सुधीर श्रीवास्तव जी, जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आए हैं और उन्होंने पूरी जानकारी दी, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया। अब आपका काम बनता है कि आप पूरी जानकारी स्पष्ट निष्पक्ष तौर पर दे। जी मैम, जी नहीं आप बोलिए तो ना कैसे मैम। विकास होंगे, कैसे विकास होंगे? आपको 1 साल हो गया है, कुछ तो आपको करवाना चाहिए। क्या करवाया? चलिए हमारे साथ में ग्रामीण जुड़े हुए हैं, सौरभ मिश्रा। सौरभ जी ये बताइए कि 1 साल इनको हो गया, अभी तक क्या विकास कार्य इन्होंने कराए ग्राम में? सरपंच जी रघुवीर जी, मिश्रा आप ये बताइए कि पिछले 1 साल से आपने ये जो अवैध कब्जा है इसका कोई प्रस्ताव डाला है पंचायत में कि 30-32 एकड़ भूमि पे एक गांव के जो कुछ दबंग लोग हैं उनने कब्जा कर रखा है 5-6 साल से। तालाब की बाउंड्री वाल भी तोड़ के जेसीबी से पानी निकाल दिया उसका। 5 साल से वो वहाँ खेती कर रहे हैं, आपने कुछ किया इसके लिए? सरपंच जी बोलिए। अब अभी मेरे को चार्ज मिला है तो 8-10 महीना तो उगे है ना। चलिए सौरभ जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और सरपंच जी अब आप ये बताइए कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम पंचायत में 4 टैंकर थे और वर्तमान के समय में जो है नए आपको चार्ज में सिर्फ 1 ही टैंकर मिला है। 1 ही टैंकर मिला है, तो वो 3 टैंकर कहाँ गए? आपने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली? नहीं मैम, इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं हुई है। टैंकर के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? आप इसकी कार्रवाई आगे कीजिए ना मैम। मैं भी हम कार्रवाई कैसे करेंगे? वो तो बात तो आपको उठानी पड़ेगी ना। हम मुद्दा उठा सकते हैं, ये आपके संज्ञान में है। इतने मामले हमने आपको बताए कि इस तरीके के भ्रष्टाचार इस गांव में हो रहे हैं। आप नव निर्वाचित है, चलिए आपको नहीं पता था, लेकिन आप क्या कर रहे थे 1 साल से? जी मैं इसका लिख के दे चुका हूँ, विधायक जी के लिखे दे चुका हूँ मैंने। टैंकर के बारे में आपके पास में क्या जानकारी है, ये बताएंगे आप? मैम मेरे पास 1.5 टैंकर है। क्या? 1.5 टैंकर है। अमृत सरोवर में आधा डला हुआ है। ठीक है। 1 टैंकर मेरे यहाँ पे है, 1.5 टैंकर मेरे लिए मिला हुआ है मैम। हाँ, तो वो 3 टैंकर कहाँ गए जो 4 टैंकर पहले थे? मेरे को इस चीज का कोई मालूम नहीं है। चलिए हम आपको संज्ञान में ला देते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, टैंकर का क्या मसला है, इन्हें बताइए थोड़ा। टैंकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो टैंकर थे, कुछ एक शिक्षक थे कोई यहाँ पे पहले, उनको बेच दिए गए हैं कोई सचिव, प्रियंका मिश्रा सचिव के द्वारा, जो ग्रामीण द्वारा आरोप लगाए गए हैं। और 1 टैंकर बताया ग्रामीणों ने कटवा दिया गया है। जी ये आरोप लगाए हुए हैं ग्रामीणों के, टैंकर यहाँ से लापता हो गए। सरपंच जी अब आपने सुना रघुवीर जी? हाँ जी मैम। जी सुना आपने कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 4 टैंकर थे, आपको 1 ही टैंकर मिला है, तो इसको लेकर भी आपने आवाज नहीं उठाई कि 3 टैंकर कहाँ गए? नहीं, लिख के दे दिया है ना, विधायक जी को दे दिया है ना मैम। तो फिर विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने ये बोल दिया कि मैं दे दूंगा। और इसके साथ में कई सारे विकास कार्य जो नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम आपने नहीं करवाए, ऐसा ग्रामीणों ने भी कहा है। और आपको बहुत सारी बातों के बारे में ग्राम में जानकारी भी नहीं है, तो कैसे सरपंच है आप? जी मैम, माने आगे अथवा कोनो जानकारी विशेष अपन हो है नहीं, तो क्यों जानकारी नहीं है? सरपंच है, आपको पूरे ग्राम की जानकारी होनी चाहिए। लोगों को क्या परेशानी आ रही है ग्राम में, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो पहले मुद्दों की जानकारी नहीं है, तो आप अभी लोगों की समस्या कैसे हल करेंगे? जी मैम, आपसे अपन जानकारी लेके आगे बढ़ूंगा मैं। नहीं, हमने आपको जानकारी दी है, ऐसी बात कह रहे हैं आप। इतने दूर बैठे हम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं आपको, और हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। जी मैम, हम आपको बताएं कि आपको ये करना चाहिए। जी नहीं, बोलिए कि आप क्या कार्य करवाएंगे अब यहाँ पर, क्या एक्शन लेंगे इसको लेकर? मैम जो पुराने पेंडिंग काम है जी,
भूतपूर्व सरपंच या सचिव जो राशि आप देख लीजिए जी, उसके बाद में आप काम दे दीजिए तो मैं करवाऊंगा। नहीं मतलब हम काम दें आपको? आप नहीं मैम, आप दुआएंगी। आप सरपंच है भी या नहीं है? आप न्यूज चैनल पे है, अभी लाइव चल रहा है पूरा, जनता पूरी सुन रही है आपके ग्राम की। जी मैम। कितनी बार कितने ग्राम में आप कितने लोगों ने आपसे शिकायत की है ये बताएंगे आप? और कितनी बार आपको शिकायत आई है कुछ, और किस बारे में अधिक शिकायतें आई है? हेलो जी बोलिए, कितनी बार आपको शिकायत आई है, कितने लोगों ने आपको शिकायत की और किस मामले पर ज्यादा से ज्यादा शिकायत आई है? लीजिए, और जो ग्राम पंचायत में जो बंगला बब्बा के यहाँ का रोड है ना, वो बन चुका है माने। और चलिए सरपंच जी आप हमारे साथ में बने रहिए, और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लोधी जुड़ गए हैं, सचिव है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी सर, भेड़ा खास का मामला तो आप जानते ही होंगे, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आरोप आप ही पर लग रहे हैं। अब जी मैडम जी क्या है कि हम तो अभी निर्वाचन सरपंच के निर्वाचन के टाइम पर गए थे, वहाँ पर परिवार हुआ था, तो उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले की है जी समस्या है, तो उसके पहले की समस्याएं हैं तो उसका निपटारा भी तो होना चाहिए ना। इसके पहले पूर्व सरपंच की समस्याएं हैं और पूर्व सचिव की समस्याएं। हम तो अभी पहुंचे थे निर्वाचन आम चुनाव सरपंच के हैं, जो नए सरपंच हैं। देखिए सचिव और सहायक सचिव पर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। जी जी हाँ, तो आप ही पर आरोप लग रहे हैं कि सचिव कुछ नहीं करते, और कुछ भी काम के लिए अगर ग्रामीण आते हैं तो आप उनसे पैसों की डिमांड करते हैं तभी काम होगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सर मैडम जी, यहाँ पर तो एक दो लोग हैं तो वो बोल देते हैं या आप निराकरण कर लें जाके, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन जो आंगनवाड़ी की बाउंड्री वॉल है, ग्राम पंचायत में जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं बनी है। पैसे जो कागजों में कार्य है लेकिन जमीनी हकीकत में कोई कार्य नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ है, नहीं है मैडम, तो ये तो पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के चार्ज में हुआ है काम, मेरे चार्ज में नहीं हुआ है। हाँ हाँ। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कभी भी सचिव को देखा नहीं है, तो आप गाँव में आते जाते नहीं है, तो आप काम कैसे करेंगे? आपको क्या लोगों की परेशानी के बारे में पता है, ये भी बता दीजिए थोड़ा। वहाँ पर एक हफ्ते में 2 बार जाते हैं और आप बैठ के गांव वालों से इकट्ठा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जाते हैं तो क्या शिकायतें ग्रामीणों की ओर से आती है? ने बोल दिया तो ऐसा थोड़ा होता है कि एक व्यक्ति ने कह दिया हमने देखा नहीं है। नहीं, हमने देखा है इसीलिए हम बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या शिकायतें अगर आप जाते हैं तो लोग आपको बताते हैं? नहीं हमारी कुछ शिकायत नहीं, आप तो पूछ सकती हैं, आप जाके हैं। नहीं सुरेंद्र सिंह जी, आप हमें नहीं पूछना, आप यहाँ पर है, आप बताइए कि क्या समस्याएं अधिक से अधिक आपको आती, लोग क्या समस्याएं आपको बताते हैं और उसके लिए फिर आप क्या एक्शन लेते हैं? नहीं जैसे किसी ने कहा मेरा संबल कार्ड होना, तो उनके संबल कार्ड हम जारी कर रहे हैं नियम से, सब कुछ हो रहा है। और गंदगी को लेकर क्या कर रहे हैं? जाते हैं तो आप तो गंदगी देखते ही होंगे, और स्वच्छ भारत का तो कितना ये योजना चल रही है स्वच्छ भारत बनाने के लिए, और गंदगी आप देखते हैं तो कोई कार्रवाई आप नहीं करते? नहीं 2 दिन काम चला है गंदगी के लिए, सफाई का काम चला है, बस 2 दिन चला मैडम। 2 दिन में आपने पूरा गाँव साफ करवा दिया? नहीं अब जितनी भी जरूरत पड़ी थी तो करवा दिया था, और अभी भुगतान भी नहीं किए हैं। नहीं तो डेली स्वच्छता के लिए क्या कार्य होते हैं वहाँ पर जी? डेली जो स्वच्छता के लिए हर रोज क्या कार्य होते हैं ग्राम में? स्वच्छता के लिए मैडम जी तो ये ग्राम में होते हैं, साफ सफाई, नाली निर्माण का कार्य होता है, हैंड पंप पर रिचार्ज, शोकपट वगैरह काम, मतलब तो कब होता है ये कार्य? जी नाटक। चलिए सचिव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।
और सुधीर श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी की जो बाउंड्री वॉल है वो बनाने के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन कागजी विकास है और कोई भी जमीनी विकास नहीं हुआ है। जमीनी हकीकत देखें तो कुछ और ही हो, लेकिन अब देखना होगा कि ग्रामीणों ने सचिव और सहायक सचिव पर आरोप लगाए हैं, तो क्या कार्रवाई इन पर होती है और क्या जांच इसमें होती है और इसके बाद में क्या निर्माण, क्या विकास कार्य गांव में किए जाते हैं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।